लौकी की खेती किस महीने में की जाती है और कैसे की जाती है, इसके बारे में हम आज लौकी के खेत में आए हैं। करीब 1 एकड़ का ये खेत है और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आई है। तो किसान से इसके बारे में बातचीत करते हैं कि वो किस समय किस महीने में खेती जो है इन्होंने की थी, इसमें बीज डाला था या फिर नर्सरी करके इन्होंने खेती की थी। इसके बारे में हम किसान से बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं लौकी की अच्छी खासी फसल तैयार है और ये जो बीज इसमें डाला गया था कौन सी वैरायटी का बीज था और किस महीने में इसकी खेती की गई थी, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। और आज आपको बताएंगे कि ये खेती और आगे कितने दिन तक चलेगी और जो इसका रेट है वो कितना मिल रहा है और किस माह में अच्छा रेट मिलेगा। लौकी की खेती किस महीने में की जाती है, सबसे पहले हमारे साथ एक किसान हैं, उनसे हम परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम अरुण कुमार है जी। सर, आपने जो लौकी की खेती की है, जैसे कि हम देख सकते हैं आपकी अच्छी खासी फ्लावरिंग आई है और लौकी का जो साइज़ है और कलर जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तो सर, हम इसके बारे में जानेंगे कि जो आपने खेती की थी वो किस महीने में खेती की थी? सर, ये खेती हमने फरवरी माह में यानी बुआई की थी जी। और जो है अब इसकी जो हार्वेस्टिंग जो है शुरू हो गई। आपका ये लौकी का टोटल खेत है और ये आपने जो मचान प्रक्रिया अपनाई है तो ये कहाँ तक बेहतर है? सबसे पहले आपका जो खेत है ये कितना खेत है? करीब हमने 1 एकड़ में जी लौकी की बुआई की है जी। और ये जो तारबास विधि द्वारा हमने इसकी खेती की है, यानी मचान प्रक्रिया के द्वारा आपने खेती की है। इसमें सर जो टोटल लागत आती है खेती करने में, तो आपका जो 1 एकड़ खेत है इसमें लगभग आपकी कितनी लागत आई होगी? 1 एकड़ में लगभग 20,000 का बाँस जी और करीब 10,000 का तार जी और करीब 5,000 का प्लास्टिक वगैरह लगता है। इसके बाद में सर जो आपने बीज इसमें डाला था कौन सी वैरायटी का डाला था? देखिए, सकूरा कंपनी का है जी। इसका नाम है नंदनी। जी। ये बीज हमने इसमें बोया है। अच्छा, तो ये सर पहली बार आपने जो वैरायटी आप बताएं पहली बार इसका बीज डाला है और या फिर इससे पहले कभी खेती की थी? नहीं, ये तो पहली बार हमने की है इसकी खेती। जी। अच्छा, इस टाइम हार्वेस्टिंग आपकी शुरू है तो खेती के बारे में आपका अनुभव नया है या इससे पहले आपने खेती की है? करीब हम 10 सालों से खेती कर रहे हैं सब्जी की। तो इसमें सर जो आपकी हार्वेस्टिंग है, पैदावार है, वो कहाँ तक है? कितनी आपकी जो हार्वेस्टिंग है इस समय हो रही है? इस समय प्रतिदिन 1 कुंटल के करीब माल निकलता है और करीब करीब के 15-16 कुंटल निकल चुका है अब तक के। अच्छा, कितने दिन से इसमें लौकी निकल रही है अभी? करीब 20 दिन हो गए। आगे से हम सर जानेंगे कि जो आपने लौकी की खेती शुरुआत की थी तो खेत बनाने के लिए आपने क्या तैयारी की थी, क्या खाद डाली थी और कैसे खेत की तैयारी की थी? देखिए, हमने इसमें जो है 4 ट्राली जो है गोबर की खाद इस्तेमाल किया था। जी। DAP बिल्कुल नहीं डाला था। जी और जो है हमने नाली विधि द्वारा नहीं तैयार किया था पेड़। जी। पेड़ की बुआई जो है ज़मीन में थोड़ी थोड़ी मिट्टी बटोर कर उसमें बुआई की थी, उसके बाद पानी उसमें डाल दिया। अच्छा सर, इसमें जो एक पौधे से और दूसरे पौधे की दूरी है उसमें सर वो कितनी दूरी होनी चाहिए? कम से कम 9 फीट की दूरी होनी चाहिए। 9 फीट की दूरी पर है ये। हाँ। अच्छा, इसके बाद में जब आपने इसका स्ट्रक्चर पूरा बनवाया और इसके बाद में जब आपकी फसल आगे बढ़ी तो इसमें कोई रोग वगैरह तो नहीं लगे थे? नहीं, रोग तो ज़्यादा विशेष नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी खेत में जो है पेड़ के सूखा वाला रोग लग जाता है। मचान प्रक्रिया जो सर आपने अपनाई है खेत में, तो ये सर कहाँ तक बेहतर है और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर लौकी की खेती कोई किसान करता है? देखिए, मचान विधि से बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। जी। जो लौकी हमारी मचान पे जाती है जी। वो नीचे लोग पैदावार करते हैं उससे कई गुना बेहतर होती है। जी। ऊपर मचान की लौकी जो है जी। बहुत अच्छी पैदावार होती है और उसमें उसका जो साइज है, फल है, वो एक जैसा होता है। जी। और हरा नीला पीला कोई कलर नहीं, एक जैसा हरी हरी बढ़िया लौकी निकलती है। यानी कि साफ़ सुथरा बिना बेदाग के जो है आपका जो है लौकी निकलती है। और दूसरी बात यह है कि जो खेत में जो ये खरपतवार है वो मचान विधि में वो कोई नुकसान नहीं कर पाता है। जी। वो खरपतवार अपने आप ख़त्म हो जाता है। जी। अच्छा सर, अधिकतर किसानों का एक सवाल रहता है कि अगर वो कोई खेती करता है सब्जी की हो या फिर कोई अदर खेती हो तो उसमें कौन से रोग सबसे ज़्यादा लगते हैं? आपने लौकी की खेती की है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा लगने वाला रोग है वो कौन सा है? इसमें एक जो छोटा जो है कीट होता है जी। जो छोटा गधेला जी। वो लग जाता है, वो लौकी को छेदक करता है। अच्छा। हाँ। तो उसके सर बचाव के लिए आपने क्या तरीका अपनाया है? अगर कोई किसान लौकी की खेती करता है तो ऐसे में जो ये रोग लगते हैं, जो इसमें कीड़े लगते हैं, इसकी बचाव के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है?
अरे इसमें करीब दवाइयाँ तो बहुत आती हैं जी लेकिन इसमें हल्की फुल्की पहले डाल कर शुरुआत कीजिए जी। तो उसके बाद कीट अपने आप कम पड़ जाएगा। कौन सी दवा का इस्तेमाल आपने किया था? हमने तो अभी इसमें कोराजन डाला था जी जो 1 हफ्ते का लगभग समय उसका रहता है। जी। अच्छा, ये टोटल आपका 1 एकड़ खेत है, इसमें अगर देखा जाए तो आपने कितनी दवा की मात्रा डाली थी? 1 एकड़ में बहुत कम दवा लगती है जी, लगभग इसमें 6 टंकी लगता है इसमें। जी 6 टंकी में 60 ml दवा लगती है बस। अच्छा, जो इसका स्प्रे किया जाता है ये पौधे पे किया जाता है या फिर इसके जो है पूरे फसल पे किया जाता है? नहीं, लगभग पूरी फसल पर करना पड़ता है जी। क्योंकि कीट हर जगह रहते हैं। अच्छा, अभी आपकी हार्वेस्टिंग शुरू है और इसमें 15 दिन से आपकी लौकी टूट रही है, तो इसमें जो आपका अच्छा रेट मिल रहा है वो किस महीने में आपका जो है अच्छा रेट मिला? देखो, शुरुआत में सबसे पहला रेट हमको 20 रुपये का मिला था। 20 रुपये केजी का? प्रति केजी। जी। अब इस समय इसकी जो है मार्केट करीब 16 से 14 रुपये केजी हो गई है। केजी हो गई है। हाँ। अच्छा, ये अभी जो लौकी की खेती है ये अभी और कितने दिन तक चलेगी? क्योंकि आगे बारिश का टाइम आ रहा है तो लौकी की खेती अब तक अभी और आगे कितना चलेगी? ये करीब अगर बारिश कम होती है जी तो जुलाई तक चल जाएगी, जी। अन्यथा जून तक लगभग चलेगी, जून और लास्ट जुलाई तक। बारिश में सर जो इसकी पैदावार होती है वो कम पड़ जाती है और जो इसका रेट रहता है वो क्या एक अनुमानित आप कुछ बताएं? देखिए, अगर जहाँ पर पानी का भराव होता है वहाँ पर पेड़ के लिए नुकसान हो जाता है, पेड़ सूख जाता है, और जहाँ पर पानी नहीं भरा होता है वहाँ पर पेड़ चलता रहता है, तो बारिश में लौकी का रेट वैसे महंगा हो जाता है। जी। तो ये सर जो आपका खेत है ये करीब 1 एकड़ है, बारिश के टाइम पर आपने जलभराव की समस्या बताई, जलभराव हो जाता है, तो जल निकासी की व्यवस्था आपने की है? आपने खेत की क्या तैयारी इससे पहले की थी? जल निकासी का जो बाहरी खेत है उसमें पानी निकल जाता है, जी वो जो नीचे खेत है हमारे से नीचे उसमें पानी निकल जाता है तो जल भराव नहीं होता है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तब तो नुकसान हो जाता है। हमारे साथ ये किसान थे जो आपको लौकी की खेती करने के बारे में बता रहे थे। ऐसी ही वीडियो के लिए और जानकारी के लिए मिलते हैं फिर कभी अन्य वीडियो में।